मॉर्निंग। पॉलिटिक्स का सेकेंड टॉपिक है हमारा मेजोटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948. The leader of the Sinhala community sought the secure dominance over government by virtue of their majority. As a result, the democratically effective government adopted a series of the majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. सन 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। सिन्हाली समुदाय के जो नेता थे अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन करना चाहते थे, शासन पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। इसी कारण से वो अपनी बहुसंख्या में होने के कारण उनने कहीं कदम उठाए। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language. Thus, disregarding Tamils, the government followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university position and government jobs. 1956 में एक कानून बनाया गया था जिसके तहत जो सिन्हाला लैंग्वेज थी उसको ही एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया था। यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स में भी सिन्हाला जो कम्युनिटीज़ थी उनको प्राथमिकता दी जाने लगी थी। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान हुआ था उसमें बौद्ध धर्म को जो मानने वाले लोग थे उनको संरक्षण और बढ़ावा देगी इसके बारे में कहा गया था। All the government measures coming one after the other gradually increased the feeling of the alienations among the Sri Lankan Tamils. They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders were sensitive to their language and cultures. एक एक करके जो ये गवर्नमेंट फैसले आए, सरकारी फैसलों ने जो श्रीलंकन तमिल्स की नाराजगी दिन पे दिन बढ़ती चली गई। उन्हें लगा कि जो बौद्ध धर्म के पालन करने वाले या सिन्हालियों के नेतृत्व वाली जो गवर्नमेंट है उनके पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो उनकी भाषा और उनकी संस्कृति को लेकर क्या है असंवेदनशील है या उनके प्रति सेंसिटिव नहीं है। जो गवर्नमेंट थी उनको समान अधिकारों से क्या कर रही थी, उनके राजनीतिक अधिकारों से क्या कर रही थी, वो वंचित कर रही थी। They felt the constitution and government policies denied from equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interest. जो तमिल्स थे उनको लगा कि जो संविधान और सरकार की जो नीतियां हैं उनसे समान राजनीतिक अधिकारों को क्या कर रही हैं, वो वंचित कर रही हैं। नौकरियों में भी फायदे, अन्य कामों के साथ उनके साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। इन हितों को और उनके हितों को क्या किया जा रहा है, अनदेखी की जा रही है। इसका परिणाम क्या हुआ कि तमिल और सिन्हाली समुदाय जो थे उनके संबंध दिन ब दिन बिगड़ते चले गए। इसके पश्चात जो तमिल्स लोग थे उन लोगों ने पर्टिकुलर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाना स्टार्ट करी, अपनी तमिल भाषा को ही क्षेत्र में स्थान दिलाने के लिए तथा शिक्षा और जो रोजगार था उसमें समान अवसरों की मांग को लेकर उन्होंने संघर्ष किया। तमिल्स ने उठाए गए जो उनकी मांगे थे उनको लगातार नकारा गया सिन्हाला लोगों के द्वारा, सिन्हाला कम्युनिटीज़ के द्वारा। 1980 तक जो उत्तर पूर्वी श्रीलंका में तमिल्स जो हैं अपनी स्वतंत्र मांग को लेकर राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने लगे। श्रीलंका में जो दो समुदाय थे सिन्हाला और तमिल, दोनों के बीच में दिन पर दिन अविश्वास या टेंशन बढ़ने लगा और एक बड़ा टकराव का रूप ले लिया, जिसके कारण क्या हुआ, सिविल वॉर हो गया। इसका परिणाम ये हुआ कि हज़ारों लोग क्या हुए, उसमें मारे जा चुके थे। बहुत सारे परिवार ने उस प्लेस को छोड़कर माइग्रेट कर गए थे किसी अन्य स्थान पर। तो ये था मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, बहुसंख्यकवाद।